गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 10.1 करने के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज 10.1 करनी है तो पहले मेरी इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको लोगों के लिए बेसिक से बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको फर्स्टली हमारा स्टार्ट होता है सर्कल। अब सर्कल होता क्या है? सर्कल होता है सारे पॉइंटों का कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम। ध्यान से देखो सर्कल्स क्या होता है। जैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर एक फिक्स पॉइंट एक मौजूद है। फिर इस फिक्स पॉइंट की और बहुत सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, इससे इसकी बीच की डिस्टेंस, इससे इसके बीच की डिस्टेंस, इससे इसके बीच की डिस्टेंस, इससे इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? हमेशा सेम होगी। अगर जब डिस्टेंस सेम होती है, इन सारे पॉइंट से मिलकर बनने वाली शेप को क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर्कल? क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन बहुत सारे पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर मान लो आपने ये पॉइंट ले रखा है बीच वाला, ठीक, और इसमें बहुत सारे पॉइंट ले रखे हैं। कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, सारे पॉइंट इधर से उधर है। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसकी मेजर करते हैं और इस पॉइंट से मेजर करते हैं, यहाँ देखो डिस्टेंस क्या है? बड़ी, यहाँ डिस्टेंस क्या है? छोटी। तो क्या इनसे जो बनने वाली इन पॉइंट के कलेक्शन से क्या हम इसको सर्कल बोल सकते हैं? नेवर विल बी कॉल्ड द सर्कल जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डिस्टेंस इज नॉट सेम। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? सेम होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेंटर। सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है जो एक फिक्स पॉइंट होता है, सारे पॉइंटों के अंदर के कलेक्शन के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद आती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस होती है द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड एनी पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक फिक्स पॉइंट है। कोई भी पॉइंट आपने अगर सर्कल के अंदर ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस बोलेंगे। और रेडियस जो होती है डायमीटर का क्या होती है? हाफ होती है। उसके बाद होती है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर होता है, डायमीटर ध्यान से देखो, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के पास सेंटर है, ठीक है। अगर मैं कोई भी लाइन पास करता हूं, कोई भी लाइन अगर पास करता हूं सेंटर से, उस लाइन को क्या बोलूंगा? सर्कल की क्या है? डायमीटर है। सर्कल की डायमीटर कब बोलूंगा? जब कोई भी लाइन अगर मैं सेंटर से पास करूंगा, जो लाइन सेंटर से पास होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? सर्कल की डायमीटर। अगली बात आती है सर्कल की कोड क्या होती है। जैसे मान लो कोई सर्कल है मेरे पास, अगर ये सेंटर है, अगर कोई लाइन अगर सेंटर से पास नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कल की क्या है? वो कोड है। ये सर्कल की क्या है? डायमीटर है। वो सर्कल की कोड है और एक सर्कल की डायमीटर। जो लाइन सेंटर से पास होती है वो डायमीटर बोलते हैं, जो लाइन सेंटर से पास नहीं होती उसको बोलते हैं सर्कल की कोड। अ लाइन व्हिच इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द आर्क। मैंने आपको एक नोट लिखवाया है, सर्कल की जो लार्जेस्ट कोड होती है, लार्जेस्ट कोड को बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद मैंने आपको लिखा है आर्क। क्या होता है? आर्क होता है जैसे मान लो कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, अगर मैं सर्कल का कोई भी एक टुकड़ा हिस्सा हटा लेता हूं, हटाने के बाद मुझे ऐसा दिखेगा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? आर्क। मैंने लिखा था द पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। पीस मतलब कोई भी एक टुकड़ा ले लो सर्कल का, और उस टुकड़े को क्या बोलोगे आप लोग? सर्कल की क्या है वो? मान लो कि ये क्या है? एक सर्कल है, ठीक। एक कंडीशन मैं आपके लिए बताऊंगा। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है। तीन सर्कल है हमारे पास। दे आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। अब तीनों सर्कल के अंदर देखो, ये फर्स्ट कंडीशन है, केस नंबर फर्स्ट है, केस सेकंड, केस क्या है? थर्ड। अब मान लो इन सर्कल के अंदर हमें लाइन पास करनी हो, कितने तरीके से हम इस सर्कल के अंदर लाइन पास कर सकते हैं? कितने तरीके से पास कर सकते हैं? देखो, एक होगा कि मैं लाइन पास करूं, इस सर्कल को टच ही ना करें, कुछ छुए भी ना। एक क्या होगा कि मैं लाइन पास करूं, सर्कल को
ऐसे काटते हुए जाए 2 पॉइंट पे। और एक कंडीशन क्या होगी कि मैं लाइन पास करूं सर्कल में, वो सर्कल को टच करते हुए जाए वो लाइन। ठीक, अब मैंने आपको 3 केस बताए। सर्कल हमारे पास एक ही है, लाइन जो जा रही है पहले वाले में सर्कल को टच ही नहीं कर रही, दूसरे वाले में टच कर रही है। कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सर्कल को। और तीसरे पॉइंट, तीसरी कंडीशन में क्या है, ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 1 पॉइंट पे, यानी सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली 1 पॉइंट में। ठीक, अब देख लो तीनों केस मैंने आपको बताया, तीनों केस के लिए नाम क्या दिए जाते हैं। अब इनका नामकरण करते हैं। नामकरण में क्या होता है, ये लाइन क्या किसी को सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नाम से ही स्पष्ट है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द सर्कल। सर्कल की कैसी है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। सर्कल के नॉन इंटरसेक्टिंग, ये सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 1 पॉइंट ये दे दिया P, दूसरा पॉइंट नाम दे दिया Q, इस लाइन का नामकरण कर दिया A, इसका नामकरण कर दिया B। ठीक, इसका भी नामकरण कर दिया A, इसका नामकरण कर दिया B। ठीक, अब इस पे इधर भी नामकरण कर दो, ये A नाम है, किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे टच कर रही है उसका नाम दे दो P, इसका नाम क्या दे दो? B नाम दे दो। ठीक है, अब यहाँ कितने पॉइंट पे टच कर रही है? P और Q पे टच कर रही है, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की क्या है? सेकंड ऑफ सर्कल। सर्कल की लाइन क्या है? सेकंड है। क्यों सेकंड है? क्योंकि सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे। अब जो लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज को तुमको दिमाग में डाल लेनी है। जब कोई लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक, इसके बाद देखो बेटा, ये तीनों नोट डाउन करो। इसके बाद अगला देखो टॉपिक, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्टली वी विल स्टार्ट द टेंजेंट। व्हाट विल बी द टेंजेंट्स? टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करे? ओनली 1 पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को क्या बोलते हैं? सर्कल की क्या है वो? टेंजेंट है। ठीक है, अ लाइन which has only one intersecting point in circle is called tangent of the circle. Tangent of सर्कल, ऐसी लाइन जिसके पास कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो? 1 पॉइंट हो। किसके अंदर हो? सर्कल के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्कल की क्या है वो? टेंजेंट है। जैसे देख लो, मान लो ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये लाइन है, सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 पॉइंट पे। ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। अब मुझे बताओ, अगर किसी सर्कल के अंदर, अगर किसी भी सर्कल के अंदर, तुम्हारे किसी भी सर्कल के अंदर अगर 1 पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट तुम खींच सकते हो? इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? मान लो कि तुमने एक लाइन ये खींच दी, अगर मान लो दूसरी लाइन खींच दी, मान लो ये तीसरी लाइन खींच दी, मान लो ये चौथी लाइन खींच दी, तुमने सारी लाइन कितने पॉइंट से खींची? एक ही पॉइंट से खींची। तो हम लोग इस सर्कल के अंदर की टेंजेंट कितनी टेंजेंट है? इसके पास ओनली 1 टेंजेंट है। रीजन क्या है? यहाँ पर देखो, ये लाइन जो हमने सर्कल से पास की है, सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे। ये लाइन जो खींची हमने इस पॉइंट से पास की, सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे। यानी ये लाइन जो हमने खींची तो इस पॉइंट के पास होते हुए खींची, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे। तो यानी टेंजेंट कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, क्योंकि टेंजेंट जो होती है सर्कल की कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? खाली ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक, उसके बाद देखो एक कंडीशन और तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो कोई सर्कल है तुम्हारे पास, कोई सर्कल है, सर्कल के बाद तुम्हें मैं एक टेंजेंट खींच के दे दूं,
अगर इस टेंजेंट के पैरेलल तुम कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, इस पैरेलल के टेंजेंट तुम कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो, ओनली वन पैरेलल टेंजेंट तुम खींच सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरी पैरेलल टेंजेंट नहीं खींच सकते हो। अगर मान लो तुम एक और टेंजेंट खींच सकते हो, खींचोगे तो क्या ये दोनों पैरेलल होगी? नहीं होगी। कितनी पैरेलल हो सकती है मान ली? ओनली दो। किसी भी सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट होगी? ओनली दो। क्या लिखो? ओनली टू पैरेलल टेंजेंट। कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं किसी भी सर्कल के पास? दो हो सकती है, दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। इन सर्कल के अंदर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? दो हो सकती है, उसके अलावा नहीं होती। अगर मान लो एक और खींची हमने तो तीसरी हो गई, चौथी खींची तो ये हो गई, ठीक। आपका थर्ड नंबर, ये लास्ट इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है एक्सेल। ये थर्ड नंबर 10.1 करने जा रहे हैं। इस थर्ड नंबर 10.1 में क्या कहती है थ्योरम? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट खींचो, वो टेंजेंट जो होगी रेडियस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तुमको ये बात क्या करनी है? प्रूफ करनी है। कैसे करोगे प्रूफ? एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लो इसको। ये सर्कल है, इस सर्कल के पास कोई पॉइंट है और ये पॉइंट से इस पॉइंट को टच करते हुए क्या जा रही है? एक लाइन जा रही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जो लाइन सर्कल पॉइंट को टच करते हुए जाती है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसका नाम लीजिए पी। आपको क्या प्रूव करना है कि जो सर्कल की जो रेडियस है और टेंजेंट दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। ये बात तुमको क्या करनी है? प्रूव करनी है। कैसे करोगे? जब भी हम थ्योरम करते हैं, जब भी हम प्रूव वाले क्वेश्चन करते हैं, फर्स्टली वी विल स्टार्ट द गिवन, प्रूव एंड प्रूफ। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द प्रूफ। गिवन देखो क्या है? गिवन तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन है। एक गिवन तुम्हारे पास है, अ सर्कल which has center and one tangent। एक सर्कल है जिसके पास क्या है? एक सर्कल है जिसके पास सेंटर है और एक क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। विथ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या है उसके पास? पी नाम का क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पर लिख लो पी नाम पॉइंट विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ठीक। प्रूफ क्या करना है हमको? इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको करना है, ध्यान से देखो, प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। हमको प्रूफ करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ये बात हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल ओ पी बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब होता है कितने डिग्री एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ओपीबी, ठीक। अब प्रूफ देखो स्टार्ट। इसके बाद कैसे करेंगे प्रूफ? ध्यान से सुनो। आपको मालूम है हमेशा किसी भी लाइन के लिए अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, जो उस लाइन के लिए जो सबसे छोटी लाइन होती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो एक ये लाइन है और एक ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से मैं बहुत सारी लाइन खींचता हूँ, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची और एक लाइन मैं ये खींचता हूँ। इसमें सबसे छोटी लाइन आप लोग देख सकते हैं, सबसे छोटी लाइन ये है। जो सबसे छोटी लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं? क्या है वो? परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन के लिए। किस लाइन के लिए? इस लाइन के लिए जो लाइन मैंने खींची है। और उसके लिए जो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? जो सबसे छोटी लाइन है। तो यानी सबसे छोटी लाइन ये वाली है, तो ये क्या होगी? पक्का परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह सेम इस सर्कल में देखो, ये सर्कल के लिए एक लाइन जा रही है जो कि सर्कल को टच कर रही है पी पॉइंट पे। अगर मैं इस पी पॉइंट, इसका नाम है सेंटर का ओ, अगर मैं इसके लिए लाइन खींचता हूँ बहुत सारी, एक मान लो ये लाइन है, ठीक है। एक लाइन ये लाइन है, इसका नाम है क्यू। अगर मैं ये प्रूव कर दूं जो OQ है OP से क्या है? बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो ये लाइन क्या होगी? छोटी। और ये क्या होगी? बड़ी। अगर ये छोटी है तो आपको मालूम है तो क्या होगी? पक्का परपेंडिकुलर लाइन भी होगी। अगर ये लाइन अगर छोटी है तो,
तो छोटी होने के लिए मान लो कोई पॉइंट ले लिया m, ठीक है, m पॉइंट ले लिया। अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ। कैसे करेंगे प्रूफ, ध्यान से देखो। OP और OM दोनों सर्कल की क्या है, रेडियस है, रेडाई ऑफ सर्कल। रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडाई ऑफ सर्कल। एक OP और OM दोनों सर्कल की क्या है, रेडियस है। आप ध्यान से देखोगे OM जो है छोटी डिस्टेंस है, OQ क्या है, बड़ी डिस्टेंस है। तो यानी हम ये कह सकते हैं OQ क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, OM से क्या है, बड़ी लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी हमने ऊपर लिखी है कि OP और OM भी क्या है, बड़ी। OP और OM क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं OQ जो होगी OP के भी क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। इसी तरह मैं यहाँ पर भी अगर एक लाइन खींच लेता हूँ, लाइन एक और खींच लेता हूँ, इसका नाम दे दूं R नाम दे दूं, तो ये भी लाइन जो होगी बड़ी होगी इससे। तो यानी मैं कह सकता हूँ जो लाइन जो सेंटर से जाएगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करने वाली लाइन ही क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसके अलावा कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सारी लाइन क्या है, आपस में बड़ी लाइन है। ये भी एक बड़ी लाइन है, ये भी एक बड़ी लाइन है, ठीक। परपेंडिकुलर लाइन वाली ही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। हमने ये बात प्रूव कर दी, क्योंकि OP क्या है, OP से बड़ी है। जब बड़ी है तो OP क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी लाइन है, शॉर्टेस्ट साइड। हैंस, जब OP सबसे छोटी होगी तो हैंस जो सबसे छोटी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो हैंस OP इज परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू AB के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। ये प्रूव करना था इस थ्योरम में। ये मेरी वीडियो है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।